एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति ने एक महात्मा जी के पास आकर कहा कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को और अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम एक काम कर सकते हो। महात्मा जी ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं चैनल मीठे मोती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। युवक को कुछ समझ नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वे तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी वह महात्मा जी की बात मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा जी की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर टूट चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस किया था। लेकिन वह ये देखकर चौंक गया कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को यह सब देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तोड़ा गया था और इसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक वहीं से लौट गया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि महात्मा जी किसी का घर क्यों तुड़वा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा जी मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह रात में सो गया। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचा और वह ये देखकर खुश हो गया कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा जी के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा जी की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी।
जो कि चींटियों का ही बना हुआ था। मतलब अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर भी फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी बहुत दुखी था अपने जीवन में। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ पड़ा। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन महात्मा जी की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी। इसीलिए वह बड़ी ही सावधानी के साथ उस घर को तोड़ रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तोड़ दिया। और इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का फैसला किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ इनको कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से से उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं मर गई। घर तोड़ने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों का कितना नुकसान कर दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंचा। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन तक वह ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथ से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक महात्मा जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तोड़ा भी। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराकर उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तोड़ क्यों नहीं पाए? वह चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर बार बार तोड़ा। फिर मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा जी ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती।
जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही हार मान लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है। कर्म करने का नाम है जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम एक काम में सफल नहीं हुए तो फिर से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वह चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है। उनका दृढ़ संकल्प इतना बड़ा है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा। यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों के घर को तोड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसीलिए दो सीख हमेशा याद रखना। पहली कि अपना कर्म करते जाना और दूसरी कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। उम्मीद है आपको ये छोटी मगर प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।